माखन चोरी लीला कर रहे हैं। तो सारी गोपियां एकत्रित होके मैया यशोदा से शिकायत करने आती हैं और आकर मैया से कहती है, मैया तेरे लाला बड़ी ही ऐसी ऐसी शरारत करते हैं कि कहें ही क्या, हम क्या अब शिकायत करें। एक बोली मैया मेरी सुन ले, तो मैया बोली गोपी तू भी सुना दे। एक बोली मैया ऐसा नहीं है कि जिनकी यहाँ माखन है वही इनसे परेशान है, जिनके यहाँ माखन नहीं है वो तो और भी ज्यादा परेशान है। बोले तेरे साथ क्या कर दिया। बोले एक दिन मैं लीप रही थी, लेपन कर रही थी, ये आए और आकर बोले भाभी राम राम। तो मैंने कहा लाला राम राम। बोले आज कैसे सुबह सुबह लेपन कर रही हो। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, मैया से कह देना निमंत्रण है वो भी सुनने आ जाएंगे। बोले ठीक है भाभी मैं कह दूंगा। और थोड़ी देर में दो कुतिया के पिल्ले लेके आए सिंहासन पे रखते हुए, बोले भाभी सत्यनारायण भगवान आ गए दर्शन कर लो। तो ऐसी ऐसी तो शरारतें करते हैं तेरे लाला। मैंने फिर दोबारा से लेपन किया। एक बोली मेरी भी सुन लो मैया, बोली तुम भी सुना दो। बोली एक दिन ये मेरे घर में आए और आकर मेरी चोटी को पति की चोटी से बांध दी और पीछे से बोले हवा। अब तो मैं एकदम से डर गई और मैं भागी तो पति खींचे चले जाए संग में, और पीछे से चिल्लाए हवा और पति भागे तो मैं खींची चली जाऊं। अब तो मुझे लगा कि आज तो हवा ने खा लिया, अब मेरे प्राण नहीं बचने वाले, अब नहीं बचने वाले। तभी मेरी सास ने आवाज लगाई कि अरे बहू क्यों चिल्लाती है, वो नंद का लाला आया और तेरी चोटी बांध कर चला गया। तो मैया ऐसी तेरे लाला शरारतें करते हैं। मैया बोले तो गोपी तू डांट दिया कर। तो गोपी बोली मैया क्या करें, जब इन्हें डांटते हैं तो ये दांत दिखाकर हंसने लगते, तो हमारी गुस्सा ठंडी पड़ जाती। और ये जब हमारे बछड़े छोड़ देते हैं, मैया बोली तो क्या गलत करता है, जब गाय दूना होता है तो वो छोड़ देता है बछड़ों को। गोपी बोली नहीं नहीं, जब गाय दुहन का समय नहीं रहता तब ये बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो मैया बोली कि तू इसे डांटती क्यों नहीं। बोले इससे डांटने की कहो तो ये दांत दिखाकर हंसने लगते हैं। एक बोली कि अब इनसे कहीं किया, ये तो माखन चुरा लेते हैं। तो मैया बोली इसे ऊपर माखन रख दिया कर। गोपी बोली कोई फायदा नहीं है, ये जो चोरों की मंडली लिए घूमते हैं उनके ऊपर चढ़ के उठा लेते हैं। अच्छा तो ऐसा किया कर, अंधेरे में रख दिया कर, इसे हवा से बड़ा डर लगता है, जाएगा ही नहीं। गोपी बोली ये जो मड़ीदार चमकते हुए कंगन पहनाए हैं इनसे सब देख लेते हैं कि कहाँ क्या रखा है। मैया बोली तो करें क्या। सारी गोपियां एकत्रित होकर मैया से शिकायत करने आती हैं। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान सारी ब्रज गोप गोपियों को आनंद देने के लिए ये लीला कर रहे हैं, माखन चोरी लीला कर रहे हैं। और भगवान माखन चोरी लीला करते, लेकिन एक दिन मैया ने इन्हें भागते हुए देख लिया, तब से भगवान ने माखन चोरी लीला करना बंद कर दिया। अब भगवान ने सोचा कि हमने ब्रज का माखन तो बड़ा चख लिया, अब जरा ब्रज की रच चक्कर देखे उसमें कैसा स्वाद है। भगवान आए यमुना जी के किनारे और एक बड़ा सा माटी का डेमा उठाकर मुंह में धर लिए। अब सारे ग्वाल वाला आए मैया से और बोले मैया कन्हैया ने मिट्टी खा ली। मैया बोली क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई। भगवान बोले नहीं मैया। अच्छा और ये जो ग्वाल वाल बोल रहे हैं, भगवान बोले ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोले अच्छा एकमात्र हरिश्चंद्र तू ही हमारे घर में पैदा हुआ है। अच्छा तो भगवान बोले मैया हम पे विश्वास ना हो तो हमारा मुंह खुलवा ले। मैया बोली ये तूने ठीक कहा, चल मुंह खोल। अब भगवान ने सोचा हम तो झूठ मूठ में बोल रहे थे, ये तो सच में कहने लगी तो अब खोल ही देते हैं।
और भगवान ने जैसे ही अपना मुख खोला तो मैया ने देखा नदियां, पर्वत, पहाड़, ये संसार, यहाँ तक कि उसमें मथुरा मंडल दिखाई दे रहा है। मथुरा मंडल के आगे वृंदावन में मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़े खड़ी है, ये सब भी दिखाई दे रहा है। मैया ये सब देख करके चक्कर काट करके वहीं गिर पड़ी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया और मैया सब कुछ भूल गई। भगवान इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज कंस के द्वारा भेजा गया बकासुर नाम का दैत्य आया, जो कि बगले का रूप धारण करके आया। भगवान खेल रहे थे, आकर भगवान को चोंच में भर लिया। भगवान ने अपने आप को इस प्रकार से बढ़ाया, उसकी चोंचों को फाड़ दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल बकासुर मर्दन भगवान की। भगवान वापस ग्वाल वालों के साथ आ गया। और आज सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान इस प्रकार से ब्रजमंडल में निवास कर रहे हैं। आज भगवान को गोपाष्टमी के दिन भगवान को गाय चराने की अनुमति मिल गई और भगवान का एक और नाम पड़ गया, गोपाल। बोल गोपाल भगवान की जय हो। तो भगवान गाय चराने जाते हैं ग्वाल वालों के साथ। आज जब गाय चराने जाते हैं तो भगवान वापस लौट कर आते। एक दिन भगवान ने देखा कि मैया यशोदा माखन निकाल रही है, बड़ा अच्छा। तो भगवान ने सोचा अब अपनी पर्सनल बात कर ली जाए मैया से, और बोले, मैया एक बात बता, तू माखन निकालती है, निकालते निकालते थकती नहीं है? मैया बोली, थक तो जाती हूँ लाला, पर क्या है, तेरे इस मुख को देख लेती हूँ ना तो मुझ में एक चेतना आ जाती है। भगवान बोले, ना ना मैया, तू थकती तो होगी। मैया बोली, थक जाती हूँ तो दास दासी पैर तो दबा देती है। भगवान बोले, मैया दास दासी का मनते पैर दबावेंगे, वो तो अपनी नौकरी से करेंगे, करके चले जावेंगे। मैया बोली, देख कन्हैया, तू बात क्या कहना चाह रहा है, सीधी के बात को जलेबी की तरह घुमावे मत, सीधी पॉइंट की बात पे आ। अब भगवान शर्मा, भगवान बोले, मैया हम सोच रहे थे, अब तो इतनी थक जाती है तो कोई पैर दबाने वाली होनी चाहिए ना। हम सोच रहे हैं मैया तू हमारा ब्याह करवाए दे। मैया ने जैसे ही सुना, मैया बड़ी मुस्कुराई, बोली, ब्याह करवा दे। अब मैया समझ तो गई, लेकिन फिर भी उनके थोड़ा सा भगवान के मुंह से सुनना चाहती हैं। ओ मैया रे मेरो ब्याह कराए दे, मैया रे मेरो ब्याह कराए दे, बरसाने बारी ते मैया रे मेरो तो पे काम होए दिन रात, अरे तू पूरी है कई बात, तो पे काम होए दिन रात। मैया मान ले मेरी बात, मैया मान ले मेरी बात, मैया रे मोए दुल्हा बनाए दे हो, मोए दुल्हा बनाए दे, बरसाने बारी मैया रे मेरा ब्याह कराए दे हो, मैया रे मेरो ब्याह कराए दे हो, मेरो ब्याह कराए दे, बरसाने वाली मैया रे मेरो ब्याह कराए दे हो, मेरो ब्याह कराए
रचाए दे मेहंदी वाले हाथ, रचाए दे मेहंदी वाले हाथ, लगाए दे हल्दी मेरे गात, लगाए दे हल्दी मेरे गात, बाकी पत्ती कर ले बात, भाई की पत्नी कर ले बात, मैया रे मेरे भंवर पढ़ाए दे हो, मेरी भंवर पढ़ाए दे बरसाने वाली, मैया रे मेरा ब्याह कराए दे हो, मेरा ब्याह कराए दे बरसाने वाली, मैया रे मेरा ब्याह कराए दे हो, बरसाने मैया रे मेरो ब्याह कराए दे हो, मेरा ब्याह कराए दे बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। मैया बोली कि लाला सगाई तो बहुत आई, एक आध नहीं बहुत आई, पर भयो का बोले लाला